हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं डॉक्टर कोमल बहल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चरक शारीर स्थान चैप्टर नंबर 3, खुड्डिका गर्भ अवक्रांति शरीरम। खुड्डिका मतलब कि छोटा, गर्भ अवक्रांति मतलब कि गर्भ का अवतरण, मतलब कि शरीर कैसे आया, कैसे बना, इन सब के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि हमारे लेक्चर्स जो है डेली बेसिस पर जो हम वीडियोस निकालते हैं उसका जो नोटिफिकेशन है आपको आपके फ़ोन पर डेली मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में खुड्डिका गर्भ अवक्रांति शरीरम में जिस पे एक डिस्कशन हुआ था, ठीक है, इस पर संभाषा परिषद हुई थी। संभाषा परिषद मतलब कि डिस्कशन। अब डिस्कशन की बात आई है तो मैं आपको बता देती हूँ, आचार्य चरक ने मतलब चरक संहिता में टोटल 7 संभाषा परिषद हुए, 7 डिस्कशंस हुई हैं। कौन कौन से स्थान में कितनी कितनी बार हुई हैं ये नोट कर लीजिए। चरक संहिता में 7 संभाषा परिषद हुई हैं, ठीक है। 4 संभाषा परिषद सूत्र स्थान में हुई हैं। कौन से चैप्टर में? सूत्र 1, सूत्र 12, सूत्र 25 एंड सूत्र 26। 1, 12, 25, 26 एंड 2 संभाषा परिषद हुई हैं शारीर स्थान पे। शारीर 3 जो कि ये वाला चैप्टर है, एंड शारीर 6, ठीक है, 3 और 6। एंड 1 संभाषा परिषद हुई है सिद्धि स्थान पे, तो सिद्धि स्थान 1, ठीक है। तो संभाषा परिषद टोटल चरक संहिता में 7 हुई है, 4 सूत्र स्थान में, 2 शारीर स्थान में एंड 1 सिद्धि स्थान में। आइए आगे बढ़ते हैं। गर्भ का जो अवक्रमण का प्रकरण, मतलब आप सिंपली जो समझ लीजिए इसमें कि जो मन और आत्मा होते हैं ये गर्भ में प्रवेश करते हैं। फिर उसके बाद मात्रज और पितरज भाव जो हैं वो गर्भ में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। गर्भ में मन और आत्मा जब प्रवेश करते हैं तो माता पिता के भाव उत्पन्न होते हैं। मन यानी कि जो सत्व होता है उसको औपपादुक बोलते हैं, और गर्भ को बनाने में टोटल 6 भाव लगते हैं। 6 भाव कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, मात्रज, पितरज, रसज, सात्मज, आत्मज, सत्व, ठीक है। देखिए, माता पिता, आत्मा और मन, ये 4 हो गए, और 2 कौन से आपने याद रखने हैं? रसज एंड सात्मज, ठीक है। और भारद्वाज ने कहा है कि माता पिता संतान उत्पत्ति में कारण नहीं होते हैं, ठीक है। आत्मा, साथ में रसज, मन भी कारण नहीं होता है, उन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि पेरेंट्स तो संतान की उत्पत्ति में कारण नहीं होते हैं, साथ में आत्मा, मन, साथ में और रसज ये भी कारण नहीं होते हैं। एंड जो आत्रेय पुनर्वसु है उन्होंने कहा है कि जो संतान है इन 6 भावों का समुदाय होता है। अकेले मात्रज या अकेले पितरज भाव से संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। ये 6 भाव है, माता पिता, आत्मा, मन एंड रसज एंड सात्मज, ये 6 भावों के समुदाय से ही संतान जो है उत्पन्न होती है। माता जो है उसके क्या भाव हैं, पितरज के क्या भाव हैं, मतलब इन 6 भावों के जो आगे डिटेल में बताया हुआ है कि पितरज भाव कौन कौन से होते हैं संतान में, मात्रज कौन से होते हैं, सत्व, रसज, सात्मज कौन कौन से होते हैं, ये मैं आपको सारा बताऊंगी। और इसमें से क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जो कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें से ही आते हैं। जो आत्मा है उसको अलोड़े भी कहते हैं। अलोड़े मतलब कि जो शोभयुक्त ना हो, ठीक है, जो वेदना जिसमें ना हो। आत्मा को जातत्व एंड जनिष्यमाणत्व, ये दोनों बातें जो हैं इसको कही गई हैं। मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें से एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो जातत्व, जनिष्यमानत्व, ये किसके लिए यूज़ किया गया है? ये आत्मा के लिए यूज़ किया गया है। आत्मा शोभयुक्त होती है और उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है आलोड़े, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसकी जो जीवात्मा का सदा स्पर्श करते हुए शरीर से संबंध रखता है वो क्या है? जो मतलब जीव की आत्मा का सदा स्पर्श रखते हुए शरीर से संबंध रखता है वो है सत्व यानी कि मन। नेक्स्ट है मन, जो है इंद्रियों का अभिग्राहक है, मतलब कि इंद्रियों को अपने विषयों को ग्रहण करने में प्रेरित करता है। और जाति स्मर, जाति स्मर का मतलब होता है जिसे पुनर्जन्म याद हो, ठीक है, उसको जाति स्मर कहते हैं। इसका वर्णन आया है इस चैप्टर में यानी कि चरक शारीर 3 में। एंड जाति स्मरण, पुनर्जन्म याद आना, ठीक है, जाति स्मरण करना, ये चरक सूत्र 11 में ये शब्द दिया गया था कि जाति स्मरण मतलब कि पुनर्जन्म याद आना, और जिसको पुनर्जन्म याद आया है दैट इज जाति स्मर। मतलब दोनों जो वर्ड्स हैं
इसका एक ही मतलब आता है कि पुनर्जन्म जो है वो याद आना। ठीक है, बस फ़र्क इतना है कि चरक शरीर 3 में जाति स्मर वर्ड यूज़ किया गया है एंड चरक सूत्र 11 में जाति स्मरण वर्ड यूज़ किया गया है। एंड नेक्स्ट इसकी जाति स्मर लोग कौन होते हैं? सतत शास्त्र बुद्धि वाले लोगों को जाति स्मर कहा गया है, जिनको इतनी तेज़ बुद्धि होती है, शास्त्र की बुद्धि इतनी ज़्यादा होती है, शास्त्र का ज्ञान इतना ज़्यादा होता है कि उनको अपना पुनर्जन्म भी याद रहता है। एंड इसके बाद आत्रेय जी ने कहा है कि शुक्र और शोणित जो है आत्मा को मिलाने वाला, शुक्र शोणित और आत्मा इन सबको मिलाने वाला मन होता है। ठीक है, शुक्र शोणित आत्मा को मिलाने वाला मन होता है। एंड एक जो श्लोक है, सत्वम जीवम स्पृक शरीरिणाम अभिसंबंधनाति, सत्वम जीवम स्पृक शरीरिणाम अभिसंबंधनाति, मतलब क्या है कि सत्वम मन जो होता है आत्मा के साथ संबंध करते हुए शरीर के साथ संबंध स्थापित करता है। सत्वम जीवम आत्मा के साथ संबंध करते हुए शरीर के साथ संबंध स्थापित करता है। एंड इसके बाद हम देखेंगे ये जो मात्रज भाव है कौन से हैं, पितरज भाव कौन से हैं, क्या फ़र्क है इनमें, इसको ध्यान से सुनिए। ये मेन जो है पार्ट है इस चैप्टर का। देखिए जो मात्रज भाव है वो कितने होते हैं, पहले तो ये देखिए मात्रज भाव है, इनकी जो संख्या है वो है 20। पितरज भाव जो है इसकी संख्या है 10, आत्मज भाव की 19 एंड ये तीनों की संख्या मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद बाकी भावों को भी पढ़ेंगे। मात्रज भाव जो 20 बताए गए हैं उसमें क्या है, त्वक लोहित मांस। ठीक है, त्वक लोहित मांस, मेद, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, मतलब इसमें 15 कोष्ठांग बताए गए हैं, वपा बताई गई है और सभी जो मृदु भाव के होते हैं वो सारे मात्रज भाव में बताए गए हैं। फिर से मैं बता देती हूँ, त्वक, मांस, लोहित, मेद, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, ये एग्जाम्पल है। ये इसमें जितने भी कोष्ठांग आते हैं 15 कोष्ठांग मात्रज भाव में बताए गए हैं। मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि किस तरह का एग्ज़ाम आ सकता है और आपको किस तरह से याद रखने हैं। 15 कोष्ठांग मात्रज में बताए गए हैं, वपा मतलब कि ओमेंटम भी मात्रज में बताई गई है। एंड केश, श्मश्रु, नख, लोम, सिरा, स्नायु, धमनी ये पितरज भाव में बताए गए हैं। ठीक है, और जो आत्मज भाव में क्या है, आयु, आत्मज्ञान, मन, इंद्रिय, प्राण, अपान, प्रेरणा, धारण, आकृति विशेष, वर्ण, स्वर, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष। मैं फिर से बता देती हूँ, वैसे तो आप गेस कर ही लेंगे। जो आत्मज भाव है वो आयु एंड आत्मा का ज्ञान, मन, इंद्रिया, प्राण, अपान, प्रेरणा, धारण, आकृति विशेष, वर्ण, स्वर, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष। इसी तरह से सात्म्यज भाव कौन से होते हैं, संवर संपत्त, मतलब कि दिस इज़ द क्वालिटी दैट इज़ गिवन बाय आत्मा। संवर संपत्त मतलब कि खुद को मेंटेन रखना। संवर संपत्त, वर्ण संपत्त, बीज संपत्त, इंद्रिय प्रसाद, ये संपत्त वाले जो है सात्म्यज में आएंगे। अलोलुप्तव और आरोग्य, अन आलस्य, प्रहर्ष, आधिक्यम, तो ये सारे सात्मज में हैं। रसज में शरीर अभिनिवृत्ति, शरीर अभिवृद्धि, प्राण अनुबंध, तृप्ति, पुष्टि, उत्साह। और सत्व में मन के भाव जो है उत्साह, देखिए उत्साह जो है रसज में भी है एंड सत्वज में भी है। स्मृति, द्वेष, द्वेष जो है सत्वज में भी है एंड आत्मज भाव में भी है। ठीक है, और मात्सर्य, शौर्य, भय, क्रोध, तंद्रा ये सारे मन के भाव हैं। मार्दव एंड अनवस्थित्व मतलब कि चंचलता, गंभीरता। ठीक है, ये सारे आप गैस कर लेंगे, लेकिन कुछ जो होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं वो क्वेश्चन में ज़रूर आता है। एक तो ये याद रखिए, उत्साह जो है मन और रस का दोनों का भाव है, सत्वज भाव यानी कि मन का भाव है एंड रस का। और दूसरा है कि द्वेष जो है वो आत्मज एंड सत्व मन का और आत्मा का भाव है एंड उत्साह मन का एंड रस का भाव है। अन्य आचार्यों ने मज्जा जो है वो मात्रज भाव में रखा है। ठीक है, और सिरा, स्नायु, धमनी ये पितरज भाव में आ जाते हैं। त्वक, लोहित, मांस, मेद, कोष्ठांग ये सब मात्रज भाव में आ जाते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। बाकी एमसीक्यू सॉल्व करते रहेंगे तो उसमें भी पता चल जाएगा पैटर्न। प्राणियों की जो 4 योनियाँ होती हैं ओरिजिन के अकॉर्डिंग कौन सी होती हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज एंड उद्भिज। मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होता है, अंधे से अंधे उत्पन्न क्यों नहीं होता, ये भी क्वेश्चन था कि मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होता है लेकिन कोई अंधे मनुष्य से अंधा बच्चा क्यों नहीं उत्पन्न होता।
इसका आंसर क्या था? यस्य यस्य अंगावस्य बीजे बीज भाव उपतप्तो भवति तस्य तस्य अंगावस्य विकृति उपजायते। मतलब जिन जिन बीज भाग से, ठीक है, यहाँ जेनेटिक्स तक आचार्यों ने वर्णित किया हुआ है, जेनेटिक्स के बारे में बताया हुआ है कि बीज भाग जो होता है मतलब जीन्स होते हैं, जो जिन जिन बीज भाग से अंग उत्पन्न होते हैं उन उन भाग में यदि कोई डिफेक्ट हो, यदि वो भाग दूषित हो जाए तो उन अंगों में विकृति आ जाती है। ठीक है, यदि अंधे व्यक्ति का बीज भाग दूषित नहीं है तो संतान अंधी नहीं होती है। ठीक है, जो जीन्स जो होते हैं, बीज भाग जो होता है, अगर उसमें डिफेक्ट है तो उसी रिलेटेड जो अंग है उसमें डिफेक्ट आएगा। लेकिन अगर जैसे अंधे व्यक्ति के बीज भाग में आँखों वाली जो जीन्स है उसमें अगर कोई डिफेक्ट नहीं है तो संतान अंधी नहीं होगी, वो बिल्कुल ठीक होगी। यस्य यस्य अंगावस्य बीजे बीज भाग उपतप्तो भवति तस्य तस्य अंगावस्य विकृतिरुपजायते। ये रेफरेंस पूछ लेते हैं, ये रेफरेंस है चरक शारीर 3 का। ठीक है, जैसे बीज उपतप्त मतलब जो हेरिडिटी है, बीज भाग में दूषित होने के कारण जो व्याधि है वो कौन सी हो सकती है? सहज अर्श फॉर एग्जाम्पल तौर पर दिया गया है। एंड आत्मा को सदा ज्ञानी माना गया है। फिर चाहे इंद्रियां हो या ना हो, आत्मा सदा ज्ञानी है। इंद्रियों के अभाव में कार्य ज्ञान नहीं हो पाता है। एंड आचार्य चरक ने जो जगत का कारण है वो आत्मा को माना है। आचार्य सुश्रुत ने जगत का कारण जो है वो अव्यक्त माना है। एंड सांख्य दर्शन ने प्रकृति को माना है। वेदांत दर्शन ने पुरुष और ब्रह्म को माना है। तो इस तरह से संपन्न होता है चैप्टर नंबर 3 चरक शारीर स्थान खुड्डाक गर्भ अवक्रांति, जिसमें मेनली हमने मात्रज, पित्रज और जो 6 भाव हैं वो पढ़े, और ये भी पढ़ा कि उन भावों के जो समुदाय होता है वो गर्भ उत्पत्ति का कारण होता है। एंड मन और आत्मा जब गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं तब उसमें ये भाव जो है उत्पन्न होते हैं, मात्रज एंड पित्रज। तो दोस्तों आई होप आपको ये एपिसोड यूज़फुल लगा हो। एंड दोस्तों अगर आपको PDF यानी कि बुकलेट चाहिए चरक वॉल्यूम 1 पर, जिसमें हमने MCQs क्वेश्चन चरक वॉल्यूम 1 से सेपरेट करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सेपरेट करके एक बुकलेट बनाया है चैप्टर वाइज, स्थान वाइज, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए वो चाहिए, हमने आंसर की भी साथ में दी है, तो अगर वो प्रैक्टिस के लिए आपको वो चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 200 रुपये में हम आपको वो PDF दे देंगे। एंड दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में चरक शारीर स्थान चैप्टर नंबर 4। तो इस तरह से अपना तैयारी करते रहिए, लगे रहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।